सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइड विद वंश में। एंड आज की वीडियो जो मैं आपको बना रहा हूँ वो आपकी मैं बना रहा हूँ इंस्पायर स्कॉलरशिप की टाइमलाइंस को लेके कि कब किस टाइम कौन सी चीज़ आपको अपलोड करनी होती है, कब फॉर्म्स रिलीज होते हैं, कब ऑफर लेटर आता है, कब आपको बैंक डिटेल्स सबमिट करनी होती है। बिकॉज इस चीज़ को लेके स्टूडेंट्स में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, काफ़ी डाउट्स रहता है एंड इसकी जो टाइमलाइंस है वो ऊपर नीचे होती रहती है, कभी कभी बहुत डिले भी हो जाता है। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी सारे डाउट मेरे पास आ रहे थे। एंड ये जो आपकी स्कॉलरशिप होती है वो इतनी डायरेक्ट नहीं होती है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया एंड फिर आपके पास डायरेक्ट स्कॉलरशिप आ जाएगी। ऑब्वियसली अगर आपका अमाउंट काफ़ी बड़ा है स्कॉलरशिप का तो उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे आपको उसको चेक करना होता है एंड काफ़ी सारी इसमें आपकी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज़ इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है एंड जल्दी से जल्दी मेरे को अपना चैनल मोनेटाइज़ करना है। ऑल्सो आई विल कम लाइव ऑन यूट्यूब, मैं यूट्यूब पे लाइव आऊँगा ऑन वेडनेसडे 28th ऑफ जनवरी 6 पीएम, जहाँ पे आप लाइव मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हैं रिलेटेड टू इंस्पायर स्कॉलरशिप टाइमलाइंस या फिर कट ऑफ्स को लेके। Also, don't forget to join my Telegram channel because Inspire Scholarship and other updates जो भी होते हैं मैं अपने Telegram चैनल पे देता रहता हूँ। एंड जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं लाइक इंस्पायर स्कॉलरशिप की जो आपके लास्ट ईयर की जो पीडीएफ्स है वो भी मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन एंड टेलीग्राम एज वेल। सो थैंक यू सो मच। वीडियो पे अपने आते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं कि इसकी जो फॉर्म्स होते हैं, अगर मैं आपको बताऊं वो सितंबर से जनवरी के बीच आपके रिलीज हो जाते हैं। इसका कोई परफेक्ट टाइमलाइन नहीं होती है। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, जिस ईयर मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था दैट इज 2020 में, तो उस टाइम जो आपके इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो शायद नवंबर में निकले थे एंड फिर जनवरी तक आपके फॉर्म चले थे। मैंने जो अपना फॉर्म फिल किया था वो जनवरी में मैंने अपना फॉर्म फिल किया था। अगर मैं लास्ट 3 से 4 साल का अगर ट्रेंड देखूँ तो जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो सितंबर में रिलीज़ हो रहे थे। लेकिन इस साल सबको पता है कि अब तक 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म अब तक रिलीज़ नहीं हुए हैं एंड इसको लेके अब तक कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया है कि डिले क्यों हो रहा है, कब तक आएगा, उसको लेके भी अब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। एंड यही चीज़ मेरे को इंस्पायर स्कॉलरशिप एंड जो आपका डीएसटी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो मेरे को अच्छी नहीं लगती है कि कभी भी एक प्रॉपर कम्युनिकेशन या प्रॉपर अपडेट्स नहीं देते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो आज भी मैंने यहाँ पे चेक किया इंस्पायर स्कॉलरशिप की उस पे आके, साइट पे आके, एंड आज भी यहाँ पे कोई अपडेट इन्होंने नहीं दी है कि फॉर्म्स रिलीज नहीं हुए हैं या फिर क्या चल रहा है। अभी तक ये सिर्फ 2024 एंड 2023 के रिलेटेड जो आपकी प्रोसीजर हैं, जो आपकी स्टेप्स हैं, उनमें ही लगे हुए हैं। 25 का उन्होंने अब तक स्टार्ट किया ही नहीं है। ओके, सो लेट्स कम टू आवर टॉपिक। तो जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, जिस भी अकॉर्डिंग आपके मंथ में आते हैं, उसके बाद अराउंड 6 मंथ बाद जो आपका आता है, आपका कट ऑफ लिस्ट रिलीज होती है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कट ऑफ लिस्ट रिलीज होने के साथ साथ ही आपका ऑफर लेटर भी आता है। अब ऑफर लेटर उनका ही आता है जो एक तो कट ऑफ लिस्ट जिन्होंने क्लियर करी है, दूसरा जिनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आई है। सो आपकी इस तरह की आपकी कट ऑफ लिस्ट निकलती है। और ये कट ऑफ लिस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी ये अप्रैल से जुलाई के बीच कभी भी निकल जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज हुए थे। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म सितंबर में रिलीज हुए थे एंड आपके नवंबर तक क्लोज हो गए थे तो फिर अप्रैल मई जून के आसपास तक आपका आ सकता है। अगर लेट रिलीज हुए हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग फिर आप मान सकते हैं कि जो आपकी कट ऑफ लिस्ट है वो भी लेट ही आएगी। तो इस तरह की आपकी कट ऑफ लिस्ट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो बोर्ड है उस बोर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी परसेंटेज लिखी हुई है। अकॉर्डिंगली आपका फॉर एग्जांपल सीबीएसई की 95.6 है एंड फिर यहाँ पे आपकी काफ़ी बड़ी टेबल आपकी होती है। यहाँ पे अलग अलग कॉलम्स होते हैं जिनमें अलग अलग परसेंटेज लिखी होती है, अलग अलग यहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल अराउंड 30 बोर्ड्स का यहाँ पे इन्होंने डेटा रिलीज किया है एंड यहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो ऑफर लेटर आपका तभी आता है जब आपने कट ऑफ लिस्ट क्लियर करी हो एंड आपके डॉक्यूमेंट सब सही से अपलोड हुए हो। बहुत बार क्या होता है कि इस कट ऑफ लिस्ट के बाद एक कट ऑफ लिस्ट और आती है जहाँ पे आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है कि किस किस की एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है एंड उसके बाद आपकी एक रिवाइज्ड कट ऑफ भी निकल के आती है। तो उस चीज़ का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है। सो जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है, आपकी कट ऑफ लिस्ट क्लियर हो जाती है, उसके बाद फिर आपको अपनी बैंक डिटेल्स सबमिट करनी होती है। ओके,
अब आपको अपनी बैंक डिटेल सबमिट करनी होती है विद इन 6 मंथ ऑफ ऑफर लेटर जब भी आपको मिला होगा। सो दैट इज़, अगर आपको मान लेते हैं 25 के फॉर्म रिलीज़ होते हैं, उसके बाद आपको ऑफर लेटर मिल जाता है आपको जुलाई या फिर अगस्त तक। उसके बाद फिर आपको अपनी बैंक डिटेल सबमिट करनी होंगी बाई दिसंबर 26 या फिर उसके बाद तक भी, डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे चल रहा है। बैंक डिटेल्स में अगर मैं आपको बताऊं तो आपका जो बैंक है वो आपका एसबीआई में होना चाहिए, आपका एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए विद नो लिमिट्स, उसके एक अलग क्राइटेरिया है, तो वो आप अकॉर्डिंगली पढ़ सकते हैं। अगर मैं आपको विंडो दिखाऊं अपनी, तो कुछ ऐसी विंडो आपकी आती है, जैसे जैसे आप यहाँ पे अपने स्टेप्स में आगे बढ़ते जाओगे तो फिर यहाँ पे आपके ऐसे यहाँ पे आप ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। फॉर एग्जांपल ऑफर लेटर, बैंक डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स जब आपको अपलोड करने होते हैं बीएससी एमएससी के, तो उसको सेक्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर आपका मेंटोरशिप, फिर प्रूफ ऑफ एमएससी एनरोलमेंट, इंस्टॉलमेंट स्टेटस, तो ऐसे करके यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। जैसे जैसे आप अपने एप्लीकेशन में आगे बढ़ते जाएंगे आपको यहाँ पे ऑप्शंस आते जाएंगे। जैसे ही आपका ये प्रोसीजर भी कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर आपको क्या करना होता है, आपको अपनी फर्स्ट ईयर की डिटेल्स जो आपकी होती है वो आपको अपलोड करनी होती है विद इन अ ईयर, जो आप विद इन अ ईयर ऑफ योर ऑफर लेटर। दैट इज, अगर आपका ऑफर लेटर अगर जुलाई में आया है तो आपको नेक्स्ट ईयर जुलाई तक अपनी फर्स्ट ईयर की जो आपकी डिटेल्स है, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट एंड आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट एंड उस सब आपको एक पीडीएफ में बना के सेल्फ अटैच करा के कॉलेज की स्टैम्प एंड प्रिंसिपल के साइन फिर आपको अपलोड करनी होती है। जैसे ही आप अपने फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, उसके अराउंड 3 से 4 महीने या फिर मैक्स टू मैक्स 6 महीने में आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो आपकी रिलीज हो जाती है। दैट इज वो आपकी 1,20,000। अब जैसे ही आपकी ये अमाउंट, आपका स्कॉलरशिप अमाउंट आता है, उसके बाद फिर अगेन आपको अपने सेकेंड ईयर एंड फिर आपको थर्ड ईयर प्लस आपके एमएससी, तो ऐसे कर करके फिर आपको अकॉर्डिंगली अपने जो ईयर्स है उनकी मार्कशीट अपलोड करनी होती है एंड उसके अपलोड करने के बाद फिर आपको अकॉर्डिंगली आपकी पेमेंट आती रहती है टिल आपके एमएससी के सेकेंड ईयर तक। तो उसकी अलग अलग टाइमलाइंस आपकी होती है। ये आप देख सकते हैं, ये एक सैम्पल ऑफर लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि मेरा आया था, जो कि आपका प्रोविजनल ऑफर लेटर होता है फॉर द स्टूडेंट ऑफ 2020 बैच। तो ऐसा कुछ आपका यहाँ पे ऑफर लेटर आता है और इस ऑफर लेटर में आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपकी दी गई होती है। जैसे कि ये आपका ऑफर लेटर में आया था 4 जून 2021 को। उसके बाद फिर आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट करनी थी 31 दिसंबर 2021। उसके बाद फिर यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि आपके जो बीएससी फर्स्ट ईयर का जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करने हैं एंड इस ऑफर लेटर में आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कब कब किस टाइम आपको क्या अपलोड करना है।